एक ऐतिहासिक चुनाव है। बड़ी जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी कोटा में सुनिश्चित विजय की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कल गृह मंत्री जी भी आने वाले हैं और जिस प्रकार के सांसद कोटा की जनता ने चुने, पूरे देश के लिए एक आदर्श, एक रोल मॉडल। और हम लोग तो दिल्ली में बैठकर ये देखते थे कोरोना के काल में आदरणीय ओम बिरला जी ने जिस प्रकार से सेवा का कार्य किया, वो जनप्रतिनिधि से भी बढ़कर था। जो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियां हैं उससे भी बढ़कर एक समाज के बड़े भाई, एक बेटे की तरह उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया। उनके द्वारा किए गए विकास कार्य और सामाजिक कार्य दोनों अनुकरणीय हैं। उनको देखने और सीखने के लिए बहुत सारे सांसद बीच बीच में कोटा आते भी रहते हैं। तो एक ऐतिहासिक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोगों ने दिल्ली में एक ऐसे अध्यक्ष को देखा और वो हमें देखने का सौभाग्य इसलिए मिला कि यहाँ की जनता ने अपने मताधिकार से इस प्रकार के व्यक्तित्व को संसद तक पहुँचाया था। पुनः उसी विवेक के साथ, उसी एकता के साथ पुनः मताधिकार का प्रयोग 26 तारीख को कोटा की जनता करने जा रही है और इस ऐतिहासिक चुनाव के हम सब लोग साक्षी बनेंगे। मतलब ये अद्भुत चुनाव कैसे, मतलब क्या, किस संदर्भ में अद्भुत चुनाव? तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस बड़ी विजय की तरफ, और हर बार पिछले से ज़्यादा बड़ी विजय, तो इस मामले में ये अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी के पीछे जो जन समर्थन है और जनता का जो कनेक्ट है मोदी जी के साथ, उस मामले में अद्भुत चुनाव है और बदलते हुए भारत का निर्णायक चुनाव है। और साथ में इसमें एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि इस वक्त भारत का जो विपक्ष है वो राजनीतिक विपक्ष ना होकर के देश का विपक्ष बन गया, राष्ट्र का विपक्ष बन गया राजनीतिक विपक्ष होने की जगह। तो वो जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रकार की नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस बड़ी लहर को और भी बड़ा बनाने में निश्चित योगदान दे रही है। ये कांग्रेस पार्टी को तो यहाँ अपना उम्मीदवार भी नहीं मिला, यही सबसे बड़ा फैक्टर है अभी तो। और उधार का उम्मीदवार लेके उधार का चुनाव कांग्रेस पार्टी यहाँ लड़ रही है। और ये बात तो निश्चित तौर है कि कोटा के लोगों को भी पता है कि किस प्रकार का ये चुनाव है। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व है, समाज सेवक नेता कम और समाज सेवक ज़्यादा, इस प्रकार की छवि है, जनता से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व के साथ खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो तो राष्ट्र के साथ नहीं हैं, जिनको जो कभी खुद को सनातनी बताते हैं और कभी ये भी नहीं कह पाते कि राम मंदिर पर उनके नेतृत्व ने बाइकआउट क्यों किया। तो इस प्रकार का कोटा, और कोटा ने देखा है, कोटा ने विकास भी देखा है, कोटा का सम्मान आज पूरे देश में, कोटा की अपनी भी पहचान है और कोटा के जनप्रतिनिधि की भी पहचान है पूरे देश में। जवाब दे देगी जनता 26 तारीख को, और 4 तारीख को परिणाम भी सामने आ जाएगा और उसके बाद वो पश्चाताप करेंगे, ये भी निश्चित है। लेकिन ठीक है, वो जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े हैं वहाँ पे गाली देना, पत्थर मारना, आरोप लगाना इतना ही बचता है वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ वो गए हैं, तो उतना ही उनको करना पड़ेगा। जो वो पहले बोलते थे भगवान राम के बारे में, धर्म के बारे, उतना भी अगर अब बोल पाएँ तो माना जाएगा कि कहीं कुछ बचा है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जन संवाद भी, जनता की भावनाओं को जानने का कार्य भी, और भविष्य के लिए कोटा का क्या विजन होगा, लोग जो संदेश दे रहे हैं वो सांसद जी तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा रहा है। अरे जाति फैक्टर इस चुनाव में कितने? बिल्कुल भी नहीं है। जाति फैक्टर पूरे देश में ही नहीं है, और जाति फैक्टर नहीं है, सभी जातियों की एकता का ही तो परिणाम है आज राम मंदिर बन गया। एकता का ही परिणाम है कि 370 हट गई। एकता का ही परिणाम है कि हम 400 सीट के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। तो जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर देश प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए वोट करने जा रहा है, तीसरा कार्यकाल उनको देने के लिए जा रहा है। और अगर कोई जाति पाति की बात भी करे तो वो सबको पता है कि फूट डालने की कोशिश वही करता है जो अंत में समाज में बंटवारा चाहता है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।